हेलो एवरीवन। एंडोमेट्रियोसिस क्या कारण रहते हैं, कैसे ये इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार रहता है, क्या सिम्टम्स रहेंगे इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें एंडोमेट्रियम जो हमारी गर्भाशय की कला है वो गर्भाशय में तो चिपकी ही रहती है, वो कहीं और जाके भी अपना फंक्शन करना शुरू कर देती है। इसका कारण रहता है रेट्रोग्रेड मेंसेस, मींस कि जो मेंसेस का ब्लड है वो नीचे की तरफ ना जाके कई बार ऊपर की तरफ उसका फ्लो हो जाता है। तो उस टाइम पर जो एंडोमेट्रियम है वो ट्यूब्स में जाके या फिर ओवरीज में जाके चिपक जाती है और वहीं पे प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाती है, वहीं पर फैलना शुरू हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट को कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे मेन जो सिम्टम होगा वो पेन होगा। मेंसेस के दौरान उसको पेन रहेगा, सेक्स के दौरान पेन रहेगा। पेन इसका मेन लक्षण रहेगा। इनफर्टिलिटी, क्योंकि ये हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस कर देती है, कहीं पे ट्यूब में जाके चिपक गई, वहां पर अपने हॉर्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देती है। ओवरीज में जाके चिपक गई तो वहां हॉर्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देती है, ओवुलेशन को नहीं होने देता। तो ये एंडोमेट्रियोसिस इनफर्टिलिटी का आज के दिन मेन कारण देखा गया है। जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं पेशेंट को तो एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिलती है। तो ऐसे टाइम पर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होना चाहिए योग बस्ती, क्योंकि पेन पेशेंट को मेन लक्षण रहता है और पेन के लिए जो ट्रीटमेंट रहता है वो सबसे पहला है योग बस्ती। अगर हम आते ही पेशेंट को योग बस्ती देते हैं तो वात का शमन हो जाता है, वात सारी दूषित वात निकल जाती है और पेशेंट को पेन से उसी टाइम रिलीफ मिल जाता है। तो योग बस्ती ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है फॉर एंडोमेट्रियोसिस। दूसरा, दशमूल क्वाथ, दशमूला रिस्ट, कोई भी एक दे दो। अशोका रिस्ट भी अच्छा रोल प्ले करती है एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में, क्योंकि इसमें काफ़ी हर्ब्स ऐसी होती हैं जो दोषों को बैलेंस करती हैं। शतावरी जो हॉर्मोन्स को बैलेंस करते हैं, अगर क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में हॉर्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं, ये कहीं पे भी अगर ट्यूब में है या फिर ओवरीज में है तो वहाँ के हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस करती है, अपने हॉर्मोन्स रिलीज करना, एक्स्ट्रा हॉर्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देता है। तो ऐसे टाइम पर शतावरी भी देनी बेनिफिशियल रहती है। कुबेराक्षवटी, कंचनार गुगल, ये भी वहाँ उसको काटना शुरू कर देते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत बेनिफिशियल रहता है, इसको जड़ से खत्म अगर करना है तो। अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट चाह रहे हो तो अगर इनिशियल स्टेज है एंडोमेट्रियोसिस की तो हार्मोन से ठीक हो भी जाती है, लेकिन अगर क्रोनिक है तो पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है, पेन ऐसे ही बना रहता है और उसमें लास्ट ऑप्शन आपको लेप्रोस्कोपी से सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन रहता है एंडोमेट्रियोसिस का। लेकिन अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें जैसे कि मैंने बताया योग बस्ती है, काफ़ी हर्ब्स हैं। दूसरा पेल्विक मसाज है, अगर पेशेंट डेली अपने हाथ से पेल्विक मसाज करता है तेल से, जिसमें आप कपूर तेल भी ले सकते हैं या फिर तिल तेल भी ले सकते हैं, उससे जो एंडोमेट्रियोसिस है वो पिघलना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे रिजोल्व हो जाती है। वहीं पर जो ट्रीटमेंट बताया मैंने, कंचनार गुग्गल है, कुबेराक्षवटी है, ये वहां पर जाकर उसको काटने का काम शुरू कर देती हैं। लास्ट में उत्तर बस्ती, जिसमें 6 या 7 सेंटीमीटर तक की एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट रिजोल्व हो जाती है, क्योंकि उत्तर बस्ती वहां पर जाकर लोकली उसको खुरचने का काम करना शुरू करती है। तो इस तरीके से आयुर्वेदिक मैनेजमेंट से हम एंडोमेट्रियोसिस को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं। साथ में मेडिसिन के साथ में आपको अपनी दिनचर्या भी फॉलो करनी होती है, जिसमें आपको टाइम से उठना है, 10 बजे से पहले सो जाना है, जिससे आपके दोष जो हैं वो और ज़्यादा एग्रीवेट ना हो। क्योंकि अगर आप दवाई खा रहे हो लेकिन दिनचर्या फॉलो नहीं कर रहे हो तो वो ऑब्स्ट्रक्शन आपको रहेगा, दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। आपको दिनचर्या अपनी साथ में फॉलो करनी पड़ेगी, हेल्दी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी और मेडिसिन आपकी डॉक्टर आपको देगी। डाइट में आप हेल्दी डाइट, लीफी वेजिटेबल्स, कैरोटीन रिच डाइट, पैक्ड फूड आपको अवॉइड कर देना, बंद कर देना है बिल्कुल। स्पाइसी फूड अब बंद कर देना है, जिससे दोष एग्रीवेट ना हो। उबला हुआ बॉइल्ड खाना, चिया सीड्स या फिर नट्स वगैरह जिसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में हो, ये सब आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप दूध लेना चाह रहे हैं तो दूध में आप 1 चुटकी हल्दी डालकर ले सकते हैं। हल्दी एंटीमाइक्रोबियल होती है। कैस्टर ऑयल भी एंडोमेट्रियोसिस को रिजोल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से हम आयुर्वेदिक मैनेजमेंट से, दिनचर्या, डाइट और मेडिसिन से एंडोमेट्रियोसिस को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करके और जल्दी कंसीव कर सकते हैं विद इन 2 to 3 मंथ्स।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।